आपके कार्य क्षेत्र में आज छठ पूजा का सुंदर आयोजन किया जा रहा है, क्या शुभकामना देंगे अपने क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले तो छठ महापर्व की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक समय में हमारी नथु कॉलोनी में एक भी घाट नहीं होता था और हमारे लोग छठ व्रत करने के लिए इधर उधर जाया करते थे दूसरी कॉलोनी के घाटों पे। आज हम सब की शुरुआत की वजह से ही आज हमारी कॉलोनी में 3 घाट बने हुए हैं और हमारे सभी छठ व्रती उत्सव के तहत इसको मना रहे हैं। और आज ये केवल बिहार या पूर्वांचल का एक पर्व नहीं रहा, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। हम सब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इनका सहयोग कर रहे हैं। और जैसे हमारा ये छठ व्रत, हमारा ये समाज है, इनके साथ मिलके हमारे राजीव जी हैं, गोविंद जी हैं, शशि जी हैं, अखिलेश जी हैं, इनके साथ मिलके हम सब कंधे से कंधा मिला के इस पर्व को, इस उत्सव को महोत्सव में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ पे जो सरकार के माध्यम से हो सकती हैं, उनके माध्यम से, जो हम समाज के माध्यम से हम कर सकते हैं, हमारे व्रतियों को कोई भी तकलीफ ना हो। इस उत्सव को महोत्सव कैसे बनाए, क्योंकि एक ऐसा ये पर्व है जो आज के कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन और भगवान की आराधना का अवसर देता है। संयम, नियम और उपासना का एक ऐसा व्रत है जो शायद ऐसा व्रत हमने नहीं देखा है। जिस कठिनाई के साथ इसको हमारे छठव्रती करते हैं, निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक उदाहरण और एक ये ऊर्जा प्रदान करने का व्रत है। ये छठ पूजा स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ रिपोर्ट में कहा जाता है कि छठ पूजा करने से गंदगी फैलती है। सामाजिक सोच रखने वाले लोग इस पर क्या सोचते हैं? छठ पूजा तो केवल तपस्या, पवित्रता और संयम का व्रत है। साक्षात प्रकृति की पूजा है और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजों का प्रकृति को समर्पित करने का नाम ही छठ व्रत है। इसमें गंदगी का तो कोई सवाल ही नहीं। जहां तक सवाल आप यमुना जी की कर रहे हैं, तो यमुना जी पहले से इतनी दूषित है, इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि वहां पे प्रदूषण फैलेगा। मुझे लगता है कि इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें इतनी गंदी है, उस पर कोई कार्य न होने की वजह से उसमें अगर कोई भी हमारा छठव्रती उसमें कोई पर्व करता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, इस वजह से उसमें व्रत करने से रोका जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम सब लोग कॉलोनियों में इस तरीके का प्रबंध करके कर रहे हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अगर वहां पे अच्छी व्यवस्था होती, प्रॉपर तरीके से होता, स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ होता, तो वहां भी होता, पहले वहीं होता था। लेकिन अभी वहां पे जो हालत है, जो आपने भी देखा होगा, यमुना जी की हालत क्या है, उसमें क्या डुबकी लगाना संभव है? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, जैसे कल मैं मीडिया चैनलों में देख रहा था कि कई लोगों को कह रहे थे खुजली हो गई है, कई लोगों को दाने निकल आए हैं, तो उसमें व्रत करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका मूलतः पवित्रता और स्वच्छता है और उस स्थिति में तो कहीं ये दिखती नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पे जाना ठीक भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत साधना की जरूरत होती है, बहुत पवित्रता की जरूरत होती है। अगर ये व्रत में कोई भी दिक्कत होती है तो इसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं और हमारा जो ये मेन संकल्प है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए उसमें करना ठीक नहीं, मेरा यही मानना है। का दिन है, आपका उपस्थिति कहाँ होगा? आज संध्या अर्घ का दिन है। निश्चित तौर पे हमारा घाट है, यहाँ भी है, ये भी है हमारे नथु कॉलोनी में, जिसको हमने शुरू करवाया था तिरंगा चौक पे, वहां पे भी है और इंद्रप्रस्थ में भी है, कादी बिहार में भी है और स्वरूप बिहार में भी है। 5 जगहों पे जाने का है, देखते हैं ईश्वर कहाँ तक पहुंचा पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।